नाजरीन, अब से कुछ देर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फितनतुल खवारिज के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ अहम कमांडर्स को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। दूसरी जानिब टीटीपी की जानिब से यानी फितनतुल खवारिज की जानिब से 2026 के लिए बाकायदा हिकमत अमली का ऐलान करते हुए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को शेडो सूबे भी डिक्लेयर कर चुके हैं और अपनी बाकायदा एयर फोर्स का भी ऐलान कर चुके हैं। यानी आने वाले दिनों में टीटीपी की जानिब से 2026 में कहां-कहां कार्रवाई करनी है और कैसे मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक रियासत उन्होंने कायम करनी है, इस हवाले से बड़े खौफनाक किस्म के वो ऐलानात कर चुके हैं। और फिर साथ-साथ चीन और पाकिस्तान को भी बड़ा एक खतरनाक पैगाम दिया जा चुका है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 26 दिसंबर, दिन जुमा 2025, और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और कमेंट सेक्शन में यकीनन आप राय का भी इजहार करते हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितनतुल खवारिज की जानिब से इस वक्त 2026 के लिए बाकायदा उन्होंने अपनी हिकमत अमली का वो ऐलान कर चुके हैं और उस हिकमत अमली के तहत बाकायदा नामों की एक तवील फहरिस्त सामने रखकर उन्होंने तमाम सूबों में बाकायदा दहशतगर्दों को अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जिसके तहत वो हर सूबे में मुतहरिक होंगे और उनको बाकायदा मुख्तलिफ उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि उनका काम क्या होगा, कैसे उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से काम आगे बढ़ाना है और अदालती निज़ाम तक इंसाफ फराहम करने उनके बकौल उन्होंने अदालती निज़ाम तक जो है मुतारिफ करवाते हुए कहा है कि आपने अपना एक सिस्टम के तहत पूरे निज़ाम को आगे बढ़ाना है। और ये भी कहा गया है कि जहां आप लोगों को रियासत के लिए मुश्किल पैदा करने में कोई भी मौका हाथ में आए तो आपने उसको अवेल करना है और आपने बेहतरीन तरीके से उसको इंजाम तक पहुंचाना है। और फितरतुल खवारिज की जानिब से बाकायदा इस 2026 की हिकमत अमली के तहत यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि आपने बाकायदा लोगों को मोटिवेट करना है और ज्यादा से ज्यादा टीटीपी का हिस्सा बनाने के लिए इकदाम तेज करने हैं। और उसमें ये अब इनकी पूरी प्लानिंग ये है कि अब हमने सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान या हमने खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहना है, बल्कि हमने दीगर सूबों में भी यानी पंजाब और सिंध में भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है। और उसके साथ साथ ये टीटीपी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को भी शेडो सूबा डिक्लेयर कर चुके हैं। अब इसकी रीजन क्या है, ये आप जानेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को एक शेडो सूबे के तौर पर बाकायदा ये ऐलान कर चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं। और इसमें भी बाकायदा अपनी पहले से मौजूद जो कमांडर्स की शक्ल में, जिस तरह बाबूसर टॉप के एरिया में जो कमांडर्स हैं, जिन्होंने चंद दिन पहले एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। फिर उसके अलावा टांगीर के एक एरिया से एक नौजवान ने एक जीबी स्काउट की वर्दी पहनकर उन्होंने वहां से धमकियां दी आर्मी को। वो इस तरह के कमांडर्स जो ग्रुप्स हैं उनको बाकायदा जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसी तरह कश्मीर में भी यही सूरत हाल है। और ये सब कुछ बुनियादी मकसद ये है कि एक तो इनको बाकायदा जो फंडिंग करने वाले हैं उनकी जानिब से फंडिंग कौन कर रहा है, कितनी फंडिंग हो रही है, मैं बाद में आऊंगा और पाकिस्तान में किन किन जगहों में हो रहा है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो फंडिंग करने वाले हैं उनकी जानिब से इन फितनतुल खवारिज को वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि आप लोगों ने पाकिस्तान में उस तरीके से मुतहरिक नजर नहीं है, आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग बिलखुसूस चीन के जो मंसूबे पाकिस्तान में जारी हैं उनको रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से डेवलपमेंट सेक्टर पर जो बड़े बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं उसको आप रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। आप लोग सीपेक को मुतासर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने एक्टिव होकर एक तो ये करना है, दूसरा आप लोगों ने पंजाब और सिंध में भी जिस तरह केपी में कार्रवाई हो रही है, जिस तरह बलूचिस्तान में बीएलए के ताउन के साथ तो कार्रवाई जो हम कर रहे हैं वो आप यहां नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों ने इसमें एक्टिव होना है। अब गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में बाकायदा ये सूबे शेडो सूबे डिक्लेयर करने के बाद जो इन्होंने फैसला किया है हिकमत अमली के तहत, उसमें बाकायदा केकेएच को इन्होंने डिस्टर्ब रखना है और अनरेस्ट का माहौल होगा। फिर साथ साथ इनका पूरा प्लान ये है कि जो इनको फंडिंग करते हैं उन्होंने बाकायदा तमाम चीजें उनको प्लान का हिस्सा बना के दे दिया है, इसीलिए तो जीबी के ऊपर फोकस उनकी जानिब से किया जा रहा है। वो इनका मकसद है किसी तरीके से चीन के मंसूबों को जो पाकिस्तान में जारी हैं मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स की शक्ल में, सीपेक की शक्ल में, उनको आप लोगों ने रोकना है। और फिर गवादर में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मजीद मुतासर करना है।
تو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہیں سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے گلگت بلتستان کو انڈرسٹ ہر صورت رکھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان اگر چین کا ہمسایہ ہے تو وہ گلگت بلتستان کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان ہی چین کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، اور گلگت بلتستان دفاعی اعتبار سے بھی اور تجارتی اعتبار سے بھی ایک بہت ہی اہم خطہ ہے، تو اس کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی جانب سے باقاعدہ یہ سلسلہ آگے بڑھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس میں چین کے لیے باقاعدہ ٹف ٹائم دینے کے لیے چین کو بھی دھمکی آمیز یہ ان کو دھمکیاں مل چکی ہیں، اور القاعدہ کی جانب سے کل بھی ایک دھمکی آ چکی تھی چین کو کہ ہم آپ لوگوں کے مختلف منصوبے جو ہیں اس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو یہ باقاعدہ بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہیں یہ اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب یہ آنے والے دنوں میں اسی کے پیش نظر یعنی سی پے کو متاثر کرنے کے لیے چین کے منصوبوں کو متاثر کرنے کے لیے پھر ساتھ ساتھ جو پاکستان کے مختلف منصوبے جاری ہیں ان کو ڈسٹرب رکھنے کے لیے گلگت بلتستان اور کے پی کے ایریا میں مزید کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کو تیز ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب ناظرین یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو سرگرم جو لیڈرز ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرز جن کو باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے وہ باقاعدہ یہ احکامات دیتے ہیں۔ اچھا یہ فنڈنگ کی بات کی جائے تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہوگی، کیسے ممکن ہے؟ تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں، یہ مطلب ناقابل یقین ضرور ہے سننے والے بہت سے لوگوں کے لیے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ابھی بھی امریکہ کی جانب سے افغان طالبان کو ہر ماہ لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ افغان طالبان کی جانب سے ہزاروں ڈالرز کی شکل میں پر منتھ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈرز تک پہنچایا جاتا ہے، جس میں بالخصوص حافظ گل بہادر گروپ ہے، اسی طرح نور ولی مسعود گروپ ہے۔ یہ وہ گروپس ہیں جن کے پاس نور ولی مسعود کے پاس 40 سے 45 ہزار ڈالر جو ہے وہ پر منتھ ان تک پہنچائے جاتے ہیں، اور وہ پھر آگے ٹیررسٹ گروپوں کو اور دہشت گردوں کو تھمائے جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے کارروائیاں عمل میں لاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی کہاں آپ لوگوں نے کارروائیاں کر کے کہاں پاکستان کو آپ لوگوں نے انٹرسٹ رکھا ہے؟ تو اس کے لیے باقاعدہ یہ فنڈنگ جو ہے باقاعدہ افغان طالبان کرتے ہیں، اور ان کی سرزمین آج تک بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ سب جو حافظ گل بہادر ہو، نور ولی مسعود ہو، یہ ہیبت اللہ اخنزادہ کے بیت میں ہیں، جو ہم کئی بار اپنے ویلاگس میں اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ دوسری اور اہم بڑی ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کوہولو کے ایریا میں انٹیلیجنس بیس ایک آپریشن ہوا ہے جس میں 5 دہشت گردوں کو واصل جاندم کیا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ممکنہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن جو آپریشن ہے اس کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جو ابھی تک جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس ایریا میں ابھی بھی آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ بلوچستان اور کے پی کے ڈیفرنٹ جو ایریاز ہیں وہاں بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے باقاعدہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ یہ تھے کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔